Assalamualaikum and welcome to my world of skill learning. So happy new year to all of you. और आप लोगों की सपोर्ट से मैंने लिया है एक अदद न्यू मोबाइल, तो मैंने सोचा आज इसकी रेजोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करें और आज कुछ बेसिक डिटेल आपके साथ शेयर करें, क्योंकि न्यू ईयर है, नया साल है, नए काम है, नई चीज़ें, सबको कुछ ना कुछ जानना था। तो मैंने सारा कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स ये वाला ग्लास क्रिस्टल का बैग इंट्रोड्यूस करवाया था। और हाँ, एक फ़नी रिव्यू था कि एक लड़की कहते मुझे लगा ये स्नैक पैटर्न है, तो हाँ जी, स्नैक पैटर्न भी कहा जा सकता है और उस तरह का भी है। आप सही कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चीता पैटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई उसमें भी इस तरह के कलर होते हैं और लड़कियों को बहुत पसंद है। और ये है ग्लास क्रिस्टल, ये था ग्लास क्रिस्टल का बैग जो कि इंतहाई हैवी है। देखिए मेरा हाथ कांप रहा है, अगर आप गौर करें तो ये काफ़ी हैवी बैग था। तो ये किसी ने ऑर्डर में बनवाया है, बहुत ही प्यारा बैग है, ग्लास क्रिस्टल है, शाइन चेक करें। सबसे पहले आपको मैं शाइन दिखाऊं कि अभी तक जो लड़के पूछ रहे थे ना कि ग्लास और एक्रेलिक में फ़र्क क्या है, तो ये देखिए जी, ये है ग्लास और एक्रेलिक का फ़र्क। इसकी शाइन आपको कैमरे में क्लियर दिख रही है, ठीक हो गया। और ये वाले बीट्स कुछ यूँ आपको मिलेंगे एक स्ट्रिंग की सूरत में, ठीक है जी। ये अभी तो 3 स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग कुछ यूँ होती है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं बीट्स, मैं अभी काउंट करके बता नहीं सकती, बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन ये देखिए जी, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। इतनी कोई ये स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर लगे होते हैं बीड्स, और ये ग्लास क्रिस्टल है, ठीक है जी। ये हैवी होता है, मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बता दूँ, ये हैवी होता है एक्रेलिक की निस्बत। इसकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है एक्रेलिक से, और काइंड ऑफ ये एक्सपेंसिव होता है। जिस तरह ब्रांडेड चीज़ होती है उस तरह ही एक्सपेंसिव होता है। तो ये है, इसके अंदर कलर है वाइट, हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है, ये रेड अवेलेबल है, इसके अलावा गोल्डन भी अवेलेबल। आफ्टर दिस यू आर वॉचिंग रूबी पिंक मिनिएचर बैग, जो कि बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लड़कियां हमें कह रही थी हमें ये वाले बैग बना के दीजिए। तो देखिए कितना क्यूट सा है, यूँ आप हैंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा बैग है, ठीक है जी। ये हमसे बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये मिनिएचर बैग है, रूबी पिंक में है, इसके बीट्स हैं एक्रेलिक के। आप क्यों बीच में कूद रहे हो? हाँ, क्यों कूद रहे हो? पूछा आपसे, आपने डिटेल देनी है बैग की। रूबी पिंक भी नहीं हो आप, ग्रीन हो। ओके, सो नाउ यू कैन सी, इसके अंदर स्पेस बनाने के लिए मैंने ये तरीका ढूंढा था कि मैंने इसके ऊपर बटन लगा दिया। मैंने इसके ऊपर से कवर नहीं बनाया, मैंने इसके ऊपर बटन इसलिए लगाया है ताकि इसके अंदर स्पेस अच्छी बन सके। इसके अंदर आपके पेपे आ जाएंगे, पेपे जितनी ईजी आपको मिलती है रिलेटिव से वो तो आ ही जाएगी। हाँ जी, तो ये उनके लिए है, ठीक है जी। स्क्वायर बीड्स हैं एक्रेलिक के, ठीक हो गया। 10 mm इनका साइज़ है। जो ग्लास क्रिस्टल आपको बीड्स दिखाए हैं उनका क्या साइज़ था, उनका भी 10 mm साइज़ था। 10 mm बीट्स लाने का मकसद ये होता है कि इसमें बैग इजीली बन जाता है। अगर आप ये 8 mm में स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है, और आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि डिटेल बहुत ज़्यादा आपको बनानी पड़ेगी। आपके पास अगर तो टाइम है या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्डर आ रहा है, देन आप करें, वेल एंड गुड है। मैं आपको खुद कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप कीजिए, अच्छी बात है, अपने हुनर को निखारें, लेकिन लेकिन ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक हो गया। इसलिए हम लोग ज़्यादा 10 mm को प्रेफर करते हैं। 10 mm बनाना थोड़ा सा इजी होता है बनिस्बत 8 mm के। और 8 mm में भी मैं एक बात बताऊँ, 8 mm में ये देखें साइज़, ये साइज़ थोड़ा और है, ये साइज़ और है। हालांकि जब आप खरीदने जाते हैं इसको भी वो 8 mm कहते हैं और इसको भी वो 8 mm ही बताते हैं। तो ये चीज़ तो अभी तक मुझे खुद भी नहीं समझ आई क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हाँ, इस दोनों साइज़ को वो 8 mm ही बताते हैं, ठीक हो। सो ये है ग्रैनी बैग, ठीक है, 8 mm के बीड्स के साथ बना हुआ। आप इसकी स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं। इसका हमने जो स्ट्रिप थी वो कितनी शानदार और कितनी डिटेल के साथ बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी, ठीक हो गया। तो ये देखिए इसकी डिटेल चेक करें, डिटेल कितनी शानदार है। इसके अंदर बीड्स यूज़ हुए हैं लाइट ग्रीन, वाइट, गोल्डन विद डार्क ग्रीन, ठीक हो गया। ये इसके अंदर बीड्स यूज़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसके अंदर बीड्स बहुत प्यारे और बहुत ही इसका सिंपल सा कलर यूज़ हुआ है। हालांकि ज़्यादातर ये यूज़ होता है, बनता है ब्राउन के अंदर, तो मेरे पास ये वाले कलर अवेलेबल है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन इस टाइम नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इतना सेल नहीं होता, इस वजह से ये वाला ग्रीन का भी मंगाया जाता है। बाकी जो होते हैं गोल्डन, वाइट, ग्रीन वो आते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा,
बहुत से लोगों की ये पूछना था कि ग्रैनी बैग आपने ग्लास क्रिस्टल में क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी डिटेल बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें यूज़ हो रहे हैं बेतहाशा बीड्स। ये देखें, ग्रैनी बीड्स में यूज़ हुए हैं बहुत सारे बीड्स, ठीक है, लेकिन इसका वेट फिर भी ½ kg है, ठीक है, इसका वेट ½ kg है, जबकि इसमें अभी यूज़ हुए हैं उससे भी कम। आप साइज़ देखें, मेजर डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है कि साइज़ बहुत फ़र्क है। लेकिन ये वाला जो बैग है ये kg से भी अबव है, ठीक है, ये काफ़ी हैवी है क्योंकि ये ग्लास क्रिस्टल के रियल बीड्स यूज़ हुए हैं। और फिर इनमें आ जाता है प्राइस का डिफरेंस। एक्रेलिक का ये वाला जो है ये 3500 में जाएगा, ठीक है। ग्लास का जो है ये 700 800 7000 8000 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास क्रिस्टल है, एक्सपेंसिव है और पैटर्न अंदर यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। इनमें ये मेजर डिफरेंस होता है और यही इनका देखा जाता है। अब देखिए इसकी साइड भी ज़्यादा है, हालांकि इसकी साइड भी इतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता है ना कि ब्रांड जैसे होती है ना चीज़, ब्रांडेड है, सिर्फ वो चीज़ होती है। इस जैसे ये फ़र्क होता है और इसका ये फ़र्क होता है। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद होती है। इतना बैग अगर आप ग्लास क्रिस्टल में बनाएंगे, आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगा। ये बैग भी उठाना थोड़ा हैवी है। मैंने ये वाला बैग भी जब अपने शोल्डर पे डाला तो मुझे तो ये भी हैवी लगा है। तो अगर मैं इतने साइज़ का बनाऊंगी तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो फिर अंदर सामान भी रखना है। तो शादी वाले घर आप अपना लहंगा संभालेंगे, अपना सामान संभालेंगे, अपने कपड़े संभालेंगे या फिर अपना बैग संभालेंगे, तो हमें उस हिसाब से सब कुछ लेके चलना होता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने बहुत ही क्यूट से राउंड शेप बैग की तरफ, जिसके पॉम भी मैंने बना ली हैं और जिसके ऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये राउंड शेप में है और हर ड्रेस के साथ जाता है, ठीक है, वाइट में है, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लगता है, ठीक हो गया। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। इसके अंदर मैंने गोल्डन लगाई थी अपनी बोटली। ये तो बेसिकली मेरा अपना पर्सनल आर्टिकल है, मैं हर जगह यही लेके जाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या यूज़ होता है, इसके अंदर हुए थे 10 mm के स्क्वेयर शेप बीड्स। और यहाँ मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप स्क्वेयर शेप बीड्स ही क्यों पसंद करती हैं, स्क्वेयर ही क्यों ज़्यादा कहती हैं। तो बड़ी मैं इसलिए स्क्वेयर ज़्यादा कहती हूँ क्योंकि ये देखिए, स्क्वेयर के बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी की बात नहीं करती, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। ये ऑरेंज में हालांकि बना हुआ है और मैंने बताया था जैसे कि आप लोगों को कि मेरी फैमिली कहती है ऑरेंज में किस तरह बनाओगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ये बना था तो उनको बहुत पसंद आया था। इसकी एक लॉन्ग स्ट्रिप भी थी, मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। तो लेकिन देखें अब ये किस कदर स्टिफ बना है, कितना शानदार बना है। उसके अलावा ये भी रूबी पिंक और पल्स के साथ मैंने बनाया था। हैंड बैग है, प्रॉपर हैंड बैग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा बना हुआ है, ठीक है। हैंड बैग के तौर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं पे भी लेकर जाना हूँ मैं यही लेकर जाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये भी इसी तरह है, छोटू सा मिनी सा, ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वो देखें, मम्मा बैग एंड बेबी बैग। तो ये देखें, इस वजह से मुझे बहुत, इसी के साथ बहुत सी लड़कियां मुझे ये भी पूछती हैं कि आपने आजकल डिज़ाइन कौन सा इना है, कौन से बैग बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से वाले नहीं सेल हो रहे, हमें कौन से बनाने चाहिए। तो देखिए बड़ी, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो, कैसे सेल कर रहे हो, कितना सेल कर सकते हो, ठीक है। आपने पता होता है, आपको पता होता है आपने क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है। अब देखिए ये वाले बीट्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे और अगर मैं इसको रेड को हाल ही चलाती, ये वेलवेट रेड है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होने के साथ साथ इसकी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इसके ख़राब होने वाले पार्ट्स थे वो मैंने अंदर की साइड पे कर लिया, ठीक है, क्योंकि अंदर तो फिर इनर भी लग जाता ना, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती, ठीक है। वो मैंने अंदर कर लिए और जो बाहर था वो मैंने क्लियर सारा रखा है, नाइस सा, ठीक हो गया। तो इसके साथ मैंने यूज़ किया गोल्डन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं, ठीक है। ये देखिए मल्टी शेड है, शाइन बहुत शानदार आती है इसकी। तो मैंने इसके साथ गोल्डन जब यूज़ किया है तो अब मुझे सब पूछ रहे हैं अभी ये वाले रेड बीट्स मंगवा दें, ये वाले रेड बीट्स कहाँ से लिए हैं, ये कितने की हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब ये बैग हाफ बना है और अब भी लड़कियाँ ये वेलवेट बीट्स पूछने लग पड़ी हैं। जब ये फुल बनेगा तो ऑब्वियसली ये बहुत प्यारा बनेगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो बैग था ये किसी ने दिया था आर्टिकल हमें इस तरह का बना के, और जब ये बना है तो उसके बाद मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था और इसके बाद मुझे इसके ऑर्डर भी फ्रीक्वेंटली आया। तो देखिए ये आप पर डिपेंड करता है आप चीज़ कितनी अच्छी बनाते हैं, कितनी नेचुरल बनाते हैं, तो फिर ही होता है, फिर हिसाब देखा जाता है कि हाँ क्या सेल होगा, कितना सेल होगा। सेल करना टोटली आप पर है, ठीक हो गया। तो अब है ये वाला,
ये वाला दिखाने का मकसद ये था कि 10 mm के पल्स हैं और इसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। ये जो चूड़ी है ये जितनी ज़्यादा सख्त बनेगी उतनी परफेक्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबने वाली बना दोगे ना तो कस्टमर ने आपसे लेना नहीं, क्योंकि जब उन्होंने यूँ पकड़ना है बैग तो सामान समेत उनका बैग नीचे जाना है और ये खुल जाना है। ठीक है, तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल भी नहीं, ये कि तरीके से बनाना होता है कि ताकि खुले ना, टूटे ना, ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो टोटली मैंने इसी चीज़ पे बनानी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने कौन कौन से आर्टिकल बनाए हैं, मेरे कौन से आर्टिकल सेल हो रहे हैं और न्यू ईयर्स पे आपको कौन कौन से आर्टिकल ज़्यादा आपके सेल हो सकते हैं। वेडिंग सीजन चल रहा है जैसे कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लड़कियाँ यही चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रही हैं आजकल। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को ये पैटर्न पसंद है, किसी को ये पैटर्न पसंद है, किसी को ये पैटर्न पसंद है। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपका रिज़्क लिखा होता है, जहाँ से आपको रिज़्क मिलना है वहाँ से मिल के ही रहना है। ठीक है, डीमोटिवेट हम भी बहुत दफ़ा होते हैं, लेकिन हाँ पर्सनली मैं जो आजकल कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप ध्यान दें। ठीक है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुने, आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें, आप अल्लाह पर यकीन रखें। जिस तरह यतीम का कफ़ील अल्लाह होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कफ़ील सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, मुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया है, मुझे अल्लाह ने रिज़्क देना है, मुझे अल्लाह ने वो नवाले जितने मैंने लिखती हुए हैं मैंने वही खा के जाने हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करती रहें, अल्लाह ने आपका रिज़्क लिखा होगा। दुनिया में अगर आप कहें ना कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार लें, तो दुनिया में तो बंदा आया ही सज़ा काटने है। ठीक है, दुनिया में तो बंदा सज़ा के लिए आया था, तो सुकून किस राह में मिलेगा। तो जब एक चीज़ है ही नहीं सुकून के लिए, तो उसमें सुकून कैसे मिल सकता है। तो आप फिर मेहनत पर ध्यान दें। आपने ज़रूर फ़ारग बैठ के अपना दिमाग में एक उलझन सी क्रिएट करनी है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा बाहर में जाए, नहीं होता ना हो, जो हो रहा है उसको देखें, वो बहुत अच्छा है। जो अल्लाह ने आपको दिया है वो बहुत शानदार है। बहुत से लोगों के पास वो कुछ नहीं है जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, जब बंदा देखता है हाथ पैर अपने देखें अल्लाह ने कितने दिए हैं। मैं कभी कभार ऐसे ऐसे वीडियो बना रही होती हूँ और बाद में मुझे कमेंट में और बाद में पर्सनल लड़कियाँ के पूछती हैं आपके हाथ बड़े प्यारे लग रहे थे, आपने कल गया। तो मैं देख रही होती हूँ मेरे हाथ क्या हैं यार, ये तो ऐसे हैं। मैं तो कहती मेरे सूखे सूखे से हाथ हैं। और मेरी एक बबली सी आंटी हैं, वो थोड़ी खुद हेल्थी है, तो वो तो मुझे कहती हैं की तेरी कींगड़ियाँ आते हाथ ने, पतले पतले तेरे हाथ ने। तो लेकिन जिनको अल्लाह ने दी होती है ना नेमत, बंदे को पता नहीं होता अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हुई हैं। जिनके पास नहीं है उनको कदर होती है। ठीक है, तो अल्लाह ने आपको जो दिया है उसमें राज़ी रहे। जब आप उसमें राज़ी रहना शुरू कर देंगे, अल्लाह आपको मज़ीद रिज़्क़ हलाल और वसी से नवाज देगा। ठीक हो गया, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और बिज़नेस के रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आपको जो भी कहना है, पूछना है, आप कमेंट्स में लास्ट में बताया करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करती हूँ। मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो भी मैंने इसलिए ज़्यादा जगह जगह बनाई है, क्लियर कैमरा के साथ बनाई है, क्योंकि मुझे एक दो कह रही थी कि कैमरा में ना हमें आप ही क्लियर नहीं दिखा। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं आपको क्लियर दिखाऊं जो भी हो। ठीक है, तो लेकिन अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो हमने तो ये देखना ना कि भाई हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो हमें कह रहे हैं कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा, तो हमने उनके हिसाब से वीडियो बनानी होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिनी सी वीडियो थी और आप सबके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।